चाहते हैं कि आप लोग का जिस तरह से इस खासकर पदमा में और इस अगल बगल जो भी गांव घर इलाके हैं, यहाँ पे दिन पर दिन हमेशा हमें लगता है कभी कोचिंग सेंटर का नया उद्घाटन होता है, कभी नया विद्यालय का उद्घाटन होता है। तो हमें लगता है कि शिक्षा के मामले में काफी लोग जो शिक्षा दे सकते थे उनके अंदर छुपी हुई एक प्रतिभा थी। यहाँ के जो पेरेंट्स लोग हैं, बच्चे के जो गार्जियन लोग हैं, उन लोग का सहयोग काफी इन्हें प्राप्त हो रहा है। शिक्षक लोगों को जो अपने छुपी हुई प्रतिभा के बदौलत बच्चे लोग को शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज के समय में सब लोग का एक ही सोच है कि हमारे पास कुछ रहे या न रहे, लेकिन हमारा बच्चा शिक्षित बने और शिक्षित बन के कम से कम जरूर आगे बढ़ने का काम करे, हमारा समाज को शिक्षित बनाए और साथ साथ हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा एक नौकरी पाने का काम करे। सब गार्जियन का एक अच्छा सोच होता है। हम आज इस विद्यालय परिवार को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि इस गांव में इस तरह का कार्यक्रम कराकर गार्जियन लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बच्चे लोग को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तभी तो जाकर आज यहाँ तक आप विश्वास जीतते हुए इस विद्यालय परिवार के लोग सभी बच्चे का दिल जीतने का काम किए हैं, सभी गार्जियन का दिल जीतने का काम किए हैं। तभी आज जो यहाँ पे बेसब्री से बैठकर सभी लोग एकत्रित होकर जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ का इंतजार कर रहे थे, ये जो दिख रहा है, हमें लगता है कि विद्यालय परिवार के प्रति आपका बहुत प्यार और स्नेह है। क्योंकि अगर प्यार स्नेह नहीं रहता तो विद्यालय परिवार के लोग भी इस तरह का आयोजन करने का काम नहीं कर पाते। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद मुझे भी मिला था, तभी जाकर हम स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के देहांत होने के बाद आपका क्षेत्र का विधायक बन पाए थे। जरूर आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हर दिशा में महत्वपूर्ण है, तभी जाकर आप अपने गांव का विकास देख सकते हैं। आप अपने गांव घर में नए नए विद्यालय कोचिंग सेंटर का एक रूप देख सकते हैं। तो हम यही चाहने का काम करते हैं, जो हमारी सोच है कि आप लोग के पास वो शक्ति है कि अगर आप लोग एकत्रित होकर अगर जिसे अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे, वो लोग हर लाइन में जरूर उस मुकाम तक पहुंचने में आसान तरीके से पहुंचने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, जिसको कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता है। अगर जिस बच्चा के अंदर अच्छे ढंग से शिक्षा है, अच्छे ढंग का एक व्यवहार है, आचरण है, तो जरूर वो बच्चा, आप माता पिता का दायित्व होता है कि हर बच्चा को अच्छा शिक्षा देना और अच्छा संस्कार देना। तो जरूर आप दे रहे हैं, लेकिन आपका सोच भी यही है कि हमारा बच्चा अच्छा करे। लेकिन आप तो अपने घर में बच्चे को जो समय दे पाते होंगे, हर महिलाएं के पास उतना समय नहीं होता है। घर के काम काज का भी जिम्मेवारी महिलाओं का होता है, घर में डेली बहुत तरह का काम होता है, लेकिन आप इस विद्यालय परिवार के ऊपर विश्वास करके अपने बच्चों को भेजने का काम करते हैं कि हमारे बच्चे को, अभी बच्चा जो है एक कुम्हार का एक जो बर्तन बनाया जाता है, चाक पर रखकर मिट्टी को गढ़ा जाता है, ये बच्चे एक मिट्टी और चाक के समान शिक्षक और बच्चे का एक रिश्ता है। आप बच्चे को भेजने का काम कर रहे हैं और शिक्षक यहाँ उन्हें गढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर शिक्षा भरने का काम कर रहे हैं, संस्कार भरने का काम कर रहे हैं, तब जाकर बच्चे शिक्षित होने का काम करते हैं। आज के समय में ये छोटी बात नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना। आज घर में एक छोटा सा बच्चा को अगर किसी को जिम्मेवारी मिल जाए, घर में एक बच्चा को खिलाना संभालना, तो बहुत परेशानी लगता है कि परेशान करके रख दिया है बच्चा। लेकिन हर लोग उस उम्र से गुजरने का काम करता है, हर लोग उस उम्र में एक अपना एक अलग समय होता है। लेकिन जरूर आप समझ सकते हैं कि शिक्षक उस बच्चे को अपने विद्यालय में रखकर हर तरह से देखभाल करने का काम करते हैं, या बच्चा को किस तरह यहाँ रखना है, क्योंकि आपसे ज्यादा जिम्मेवारी इस विद्यालय परिवार, इस कोचिंग सेंटर परिवार का बनता है कि जो कि आप 1 घंटा नहीं संभाल पाते अच्छे ढंग से, लेकिन इन लोग को ये लगता है
कि वो विश्वास करके बच्चों को भेजने का काम किया हमारे विद्यालय में। तो विद्यालय में बच्चे आए हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कैसे बच्चों को सुरक्षित रखना है, कैसे ज्ञान की बातों को पढ़ाने का काम करना है, कैसे आगे का रास्ता दिखाना है। ये सारी जिम्मेवारी विद्यालय परिवार का होता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आज का समय इनके अंदर अगर पढ़े लिखे हैं, आज शिक्षा के मामले में शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं, अगर ये चाहते तो दूसरे लाइन में भी जाकर दूसरे रास्ता पे भी चलकर अपना भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन एक इनके अंदर एक जज्बा आई, एक सोच आई कि नहीं, हम अपने गांव के अंदर रहकर हम अपने गांव के बच्चे का भविष्य बनाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपना सिर्फ नहीं देखने का काम किया, अपने गांव घर के बच्चे का भविष्य को देखने का काम किया कि भाई हमारे बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो हमारी नाम होगी कि किसके विद्यालय में पढ़ने का काम किया, कौन डायरेक्टर थे, कौन शिक्षक थे और इतने अच्छा शिक्षा देने का काम किए हैं। इन लोग के अंदर अगर यही है, अगर जाकर ये शिक्षक अगर डाल्टनगंज में डीएवी स्कूल में पढ़ाते हैं, हेरिटेज में पढ़ाते हैं, सेक्रेट हार्ट में पढ़ाते हैं तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन इनके पास साधन का कमी है, लेकिन शिक्षा के इनके अंदर कमी नहीं है। ये यहाँ भी बैठकर वही शिक्षा को देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इनके पास साधन संसाधन की कमी है, जो कि उस बड़ा रूप, बड़ा बिल्डिंग और बहुत सारे जो आज टेक्निकल युग हो गया है, जो इंटरनेट से जुड़े हुए सभी आज के समय में बोर्ड हो गए हैं, जो पढ़ाने के लिए जो होता है वो सब चीज भला ही नहीं इनके पास हो, लेकिन जरूर अगर सबका विश्वास रहा, सबका कृपा रहा तो वो भी ये करने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि इस लाइन में आ चुके हैं, इनका भी सोच वही है कि जो शहर में शिक्षा मिल रहा है वो शिक्षा हम तो दे रहे हैं, लेकिन आज के समय में क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। लोग जाते हैं इतने बड़े बिल्डिंग में, भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई वही होता है, लेकिन बिल्डिंग में बैठकर रहने से कुछ शिक्षा ज्यादा नहीं ग्रहण हो जाता है। सिर्फ यही है कि इनके पास जितना जो है, इनके पास जो लागत है, जो पूंजी है, उसी के साथ ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े स्कूलों में जाने के बाद बड़े बिल्डिंग में लोग बैठने का काम करते हैं। अगर आप लोग का कृपा रहा, हम लोग का साथ सहयोग रहा, तीन लोग भी उस तरह का यहाँ विद्यालय बनाने का काम करेंगे आने वाला समय में। इन लोग भी, क्योंकि आदमी को सोच बड़ा रखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आदमी अगर सोच बड़ा रखेगा तभी आदमी आगे पहुंच सकता है। अगर मनोबल को लोग यही पे तोड़ दे तो कोई भी आदमी किसी लाइन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मनोबल को हमेशा अच्छे काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए इंसान को हमेशा मनोबल बढ़ाकर रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने के लिए, क्योंकि अच्छा काम शिक्षा के मामले में करने का काम कर रहे हैं। हम जरूर इस विद्यालय परिवार को अपनी ओर से आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हमसे जो सहयोग बनेगा आप लोग के लिए आने वाला समय में हम जरूर आप लोग का सहयोग करने का काम करेंगे, क्योंकि आपने हमारे गांव के बच्चे को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के गार्जियन की जिम्मेवारी को आप एक संभालने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत देर से माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, बच्चियां सब बैठे हुए हैं, तो बहुत समय भी हो चुका है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम यही कहना चाहेंगे लोगों से कि जिस तरह आपका विश्वास आज जो अपना एक व्यवहार इस विद्यालय परिवार की तरह के लिए बनाए रखे हैं वो आप बनाए रखें। जरूर ये विद्यालय परिवार आप लोग के सामने खड़ा उतरने का काम करेगी और बच्चे को अच्छा शिक्षा ग्रहण करवाने का काम हमेशा करेगी। साथ साथ यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों को मैं अपने ओर से बहुत सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ और माताओं का चरण स्पर्श करके मैं भी आशीर्वाद का चाहत रखता हूँ। साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।